विंदर सिंह जी। सीताराम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने 3 साल पहले एक संत भगवान के श्रीमुख से सीताराम हनुमान नाम सुना, तब से मैं यही जप कर रहा हूँ और जब से नाम महिमा सुनी है लगातार प्रयासरत हूँ। महाराज जी, मैं भगवान की कृपा से प्रयास कर रहा हूँ कि सुंदरकांड का पाठ दिन में एक बार जरूर करूँ। महाराज जी, ग्रंथ में पढ़कर बोलकर ही करना है या ग्रंथ में पढ़कर मन ही मन भी कर सकते हैं? पाठ मन नहीं कर, पाठ उच्च स्वर से किया जाता है, जप मन ही मन किया जाता है। पाठ उच्च स्वर से करोगे उतना ही अधिक लाभ देगा, और पाठ मन ही मन नहीं, कैसे पाठ गा के करो। सिया राम जी सामने बैठे हैं ऐसी भावना करो और सुंदरकांड गा गा करके करो, मस्ती से करो, ताली बजा करो, मंजीरा बजा के करो, या ऐसे ही गा के करो। महाराज जी, कभी सफर में जा रहे हैं तो गाड़ी में बैठे हैं तो मोबाइल आदि से पाठ कर सकते हैं मन ही मन, क्योंकि उस समय अपवित्र वातावरण होता है, उस समय नाम जप करो, जरूरी पाठ करो, नाम जप करो, सीताराम 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 नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। थोड़ा पवित्र स्थान होना चाहिए पाठ करने के लिए। अब बगल वाला शौच होके आ रहा है, बिना नहाए और छू रहा है, सब ऐसे, तो गाड़ी और यात्रा आदि में हमें लगता है अपवित्रता का माहौल रहता है, तो वहाँ नाम जप करे, नाम कीर्तन करे, लेकिन सदग्रंथों का पाठ पवित्र होकर करे। समझ पा रहे हो? पवित्र अवस्था में सदग्रंथों का पाठ करे। संतोष जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर के पति वो ज्ञान मार्ग के साधक हैं और मुझे भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, पर मैं वहां नहीं चल पा रही क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आता। महाराज जी, अतः साधारण स्वभाव से हनुमान जी की उपासना एवं नवरात्र आदि का व्रत आदि कर लेती हूँ और गुरु मंत्र भी करती हूँ, परंतु पतिदेव सहयोग नहीं करते और मन ही में फिर सेवा करने पर। महाराज जी, अभी कह रहे हैं कि ना ज्ञान मार्ग पे हो पा रहे हैं और ना ही भक्ति मार्ग के पूरे हो पा रहे हैं। नहीं, पति को ज्ञान मार्ग में किसका प्रश्न है? पति को ज्ञान मार्ग में चलने दीजिए, और आपकी रति भगवत भक्ति में है तो आप खूब नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान के लिए व्रत रहिए, भगवान की सेवा कीजिए। ये भगवान की भक्ति है। अब ज्ञान मार्ग में सब कोई चलने का अधिकारी तो है नहीं। अब पता नहीं कितनी स्थिति तुम्हारे पति की ज्ञान मार्ग में है, सामने चर्चा हो, बातचीत हो, तो उससे समझ में आवे कि किस ज्ञान की धरा पर विराजमान है। तो आपको भक्ति मार्ग में ही चलना चाहिए। आपकी जब रति भक्ति में है तो भक्ति मार्ग से ही सिद्ध। हमारी दृष्टि में भगवान एक है, उनके नाम अनेक हैं, उनके रूप अनेक हैं, तो किसी भगवान की आराधना करो, बात तो एक ही है। अजीत सिंह जी। महाराज जी, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। किसका प्रश्न है? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, समझो पहले, एक ही पहला सूत्र है, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। लोक यहाँ के भोगों से, आप देखो स्थिति क्या है, लोक और फिर परलोक के भोगों से वैराग्य। सद असद का विवेक, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेक। शम, इंद्रियों का निग्रह। दम, मन का निग्रह। श्रद्धा, गुरु शास्त्र पर। और समाधान, चित्त का निरंतर परमात्मा में स्थित करने का अभ्यास। और मुमुक्षुता, मैं मुक्त हो जाऊं, तब जाके ज्ञान मार्ग में चलना होता है। बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान के मार्ग में चलने में, गिरने में देर नहीं लगती। इसमें भगवान का सहारा होता है। भक्ति मार्ग में भगवान का सहारा होता है। अगर हमसे कोई त्रुटि भी हो गई तो भगवान क्षमा कर देते हैं। अगर हम गिरने वाले हैं तो करो सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो कलयुग है, इसमें मोक्ष और कल्याण का सहज मार्ग भगवान की भक्ति है। और भगवान की भक्ति का सहज स्वरूप है, जो मिले भगवान को अर्पित करके खाओ। नाम निरंतर जप करो, जो कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो, इसी से काम बन जाएगा। नाम जप से पवित्र हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कर्म समर्पण से कोई कर्म बंधन नहीं रहेगा। और भगवान का आश्रय लिए, इसलिए अगर धोखा हो गया तो बचा लेंगे, वो अंतिम समय वो कल्याण कर देंगे। भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, और जितने कर्म कर रहे
वो सब भगवान को समर्पित। भगवान के आश्रित का कभी पतन नहीं होता, भगवान के आश्रित को कभी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जा। जिसके रक्षक भगवान है, हाँ, भगवान के भक्त का कोई उपहास नहीं कर सकता, चाहे जितनी प्रचंड माया हो। है तो हमारे भगवान की ही, तो हमको क्यों परास्त करेगी, क्योंकि हम भगवान के दास हैं जी। महिमा वाजपेयी जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि क्या नवदा भक्ति में पूरी नो भक्ति भक्त के अंदर आने ही भगवत प्राप्ति या निकुंज की सेवा प्राप्त होती है? मतलब नो की नो भक्ति होनी चाहिए अंदर। एक आ जाए तो 9 आ जाएंगे, 9वां एको जिनके होई। अगर एक भी भक्ति आ जाए, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें एक भी भक्ति आ जाए तो 9 अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। एक जगह लग तो जाए, श्रवण में लग जाए, कीर्तन में लग जाए, स्मरण में लग जाए, अर्चन बंधन में कहीं भी लग जाए, तो हमारे अंदर नवधा भक्ति पूर्ण आ ही जाएगी। और नवधा भक्ति की पूर्णता है प्रेम लक्षणा भक्ति। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चितलावही अर्चन बंधन अरुदासंतन सख्य और आत्मसमर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। जब प्रेम लक्षणा भक्ति होती तब निकुंज धाम में सेवा आदि की बातें होती हैं। नवधा भक्ति की पूर्णता है प्रेम लक्षणा, प्रेम प्राप्त हो जाना, वो हो ही जाता है जब 9 प्रकार की भक्ति की जाती है। तो एक भी भक्ति शुरू करे, पहले पवित्र आचरण अपवित्र आचरणों का त्याग और भगवान का नाम सुमिरन कथा कीर्तन सुमिरन शुरू तो करे तो नवधा पूर्ण रूप से आ जाती है जी। निजानंद दास जी अयोध्या जी से। श्री सीताराम महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे पिताजी एवं मेरा पूरा परिवार राम जी का बचपन से ही उन्हीं के सानिध्य में रहे अयोध्या जी में। पिताजी बहुत अच्छे संत थे और निष्ठापूर्ण रहते थे। महाराज जी कह रहे हैं कि वो इतने साकेत उनका गमन हो गया महाराज जी, फिर कह रहे हैं कि उनका पुत्र होने के बाद भी महाराज जी नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम भजन नहीं बन रहा महाराज जी, संसार के विषयों में खूब मन लग रहा है महाराज जी। अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि हमारा चित्त विषयों में जाता है तो उसको बार बार हटा करके नाम में लगाइए, निरंतर नाम जप कीजिए। देखो नाम जापक के संग का, चाहे वो गुरु का संग हो, चाहे वो पिता का संग हो, चाहे वो माँ का संग हो, नाम जापक के संग का प्रभाव ही है नाम में प्रीति हो जाना। तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि नाम प्रीति से युक्त जनों का संग हो और नाम में प्रीति ना हो, ऐसा तो नहीं लगता। पर प्रीति का एक स्वभाव है कि जितना अधिक जपो उतने अधिक भूख लगती है नाम जप की। तो जैसे अब दिन भर नाम जप करते हैं लेकिन उनको असंतुष्टता रहती है, तो वो असंतुष्टता प्रीतिजनक है। पिताजी महाराज जी 6 लाख नाम प्रतिदिन जप करते थे, हाँ, लेकिन उन्हीं का पुत्र होने के बाद से नाम नहीं जप हो रहा। नहीं, नाम जप तो हो ही रहा है, पर नाम जप होते हुए जो तृप्ति नहीं हो रही, ये कृपा का लक्षण है। भजन करते हुए भजन से अतृप्त रहना, रात दिन भजन होने पर भी भजन ऐसा अनुभव आना कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, ये भजनानंदी का लक्षण है। और अगर ये हो जाए कि हमसे भजन हो रहा है तो अहंकार पुष्ट हो रहा है, कहीं न कहीं अहम पुष्ट हो रहा है, तो हमें लग रहा है कृपा तो है ही और भजन भी बन रहा है। ये जो अतृप्ति और असंतुष्टि है यही कृपा का लक्षण है। और हम प्रयासरत रहें, प्रमाद स्थिति में कभी न जाए, कभी हम भगवान के आज्ञा के विरुद्ध आचरण न करें तो हमारा भजन परिपक्व हो जाएगा।